कार आज हमारे साथ हैं, बड़े ही प्रसिद्ध हैं, साहित्यकार के लेखक भी हैं और ये सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं। सुलेख मानव जी, सुलेख मानव जी का नाम आते ही आप अपने आप समझ गए होंगे कि सुलेख मानव जी के परिचय का मोहताज नहीं है। एक बहुत ही मतलब एक प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं। और अभी पिछले दिनों जो लास्ट जो मंथ गया है, नवंबर की 23 और 25 तारीख को एक विशेष खबर छपी थी जागरण अखबार के अंदर। जागरण अखबार ने क्या छापा था, क्यों था, कि उस खबर के ऊपर हम उस न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि एक मलेशिया से टीम आई हुई थी हरियाणा के अंदर जो जितने भी बौद्ध स्तूप है उनको जांच करने के लिए वो आई। और वो 23 को जैसे ही न्यूज़ आई और हमारे सुलेख मानव जी ने वो जैसे ही न्यूज़ को पढ़ा तो उसी समय इनका हमारे पास फ़ोन आया और वो न्यूज़ भी हमारे पास भेजी कि आपने ये न्यूज़ पढ़ी है। तो जैसे ही मैंने वो न्यूज़ देखा कि हाँ कि हरियाणा के अंदर वो टीम आई हुई है तो क्यों नहीं उस टीम को सर्च किया जाए। तो उधर से बहुत साहब लगे उस टीम को सर्च करने के लिए और मैंने भी सर्च करना शुरू किया। और उसको सर्च करते करते हमें देखा कि वो टीम हरियाणा के अंदर जो इसमें जो नाम दिए गए थे 10-12 नाम दे रखे थे न्यूज़पेपर में, लेकिन जो टीम पहुंची वो केवल 2 स्थान पर पहुंची, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। और उससे संबंधित हम बात करेंगे आज। जी वो बहुत साहब, आपको मान लिया ये जो न्यूज़ का जो पता चला, कैसे मतलब किसी और ने आपको बताया था या आपके ही ऑटोमेटिकली ध्यान में आई, क्या कुछ इस विषय पर बताइए। सर्वप्रथम मूक नायक के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं, विशेषकर बाबा साहब के मिशन को और धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है, हमारा प्रयास ये रहता है भाई उनको आजकल हमारी सोशल मीडिया किस एंगल से देख रही है। जो ही जागरण में खबर आई मैंने उचित समझा भाई रोहतक में बता दिया जाए, अपने धर्मबंधुओं को कुरुक्षेत्र में बता दिया जाए, यमुनानगर में बता दिया जाए। ये सोशल मीडिया का इसमें हम ये फ़ायदा है हमारे ऑल इंडिया से साथी जुड़े हुए हैं, विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने उचित ये समझा भाई उसमें रोहतक का भी जिक्र था। भाई मुझे ये लगा भाई शायद रोहतक में भी वो मलेशिया से जो भिक्खु लोग आए हुए हैं उस जिसमें 27 लोग हैं उसके अंदर, और उसमें महिलाएं ज़्यादा थी। उसमें रिसर्च स्कॉलर भी थे, धर्म के ऊपर जो कार्य करना चाह रहे हैं वो लोग काफ़ी थे। काफ़ी उत्साह हुआ और निराशा इसलिए लगी भाई 2 स्थान पर विजिट करके वो चले गए। ये आप लोग बताएं भाई किसी भी गांव में किसी भी शहर में यदि आपको कहीं स्तूप या कोई ऐसा कोई टीला लगता है, थे जिसको बोलते हैं, थेर से थे बना है, उसको लगता है तो ये आप भी अपनी जानकारी साझा करें हमारे साथ। और ये जो धम है, ये जो हरियाणा है, ये हरियाणा जो है ना, पहले कभी पूरा हरियाणा, कुछ हिमाचल, पंजाब और राजस्थान का एरिया, ये मथुरा तक, ये सारा कुरु जनपद में आता है। कुरु जनपद 16 महाजनपद होते थे तथागत बुद्ध के समय में, और उसमें कुरु जनपद का बहुत अच्छा इतिहास रहा है। और उस कुरु जनपद में तथागत गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है, यहाँ चरण पड़े हैं। इसलिए ये धरा, ये हरियाणा की धरा, आज जो हरियाणा है ये धन्य है। तो हम ये चाह रहे हैं, कुरुजन से ही कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है इसका। बिल्कुल भाई कुरुजन, भाई कुरु जनपद जो अक्षेत्र था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा। ये महाभारत जिसको बोलते हैं, जम्बू द्वीप जो है ये 16 महाजनपदों में, उसमें एक महाजनपद कुरु जनपद भी है। और कुरुक्षेत्र की धरा पर थानेसर, उस टाइम थानेश्वर है, वहाँ पर तथागत आते हैं। और रठपाल की धम्म दीक्षा भी कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में हुई है, जो ब्रह्म सरोवर के पास है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र जगह है, हमें वहाँ जाना चाहिए, समय समय पर समय निकाल के वहाँ जाना चाहिए। और इसी कड़ी में फाइयान जो चीनी यात्री है वो भी थानेसर भी गए हैं। टोपरा, यमुनानगर का जिला यमुनानगर में टोपरा एक जगह है, वहाँ भी गए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया है भाई टोपरा है, थानेसर है, रोहतक का खोखरा खोट है, यहाँ भी बहुत से स्तूप हैं जो
खंडित भी हो चुके हैं, खंडर का रूप भी है। बाकी अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस तरह के स्थल को खोजना, उनके ऊपर कार्य करना, उनको उभारना, आगे लाना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जैसे बात करी जाए टीम की ही बात कर लेते हैं हम, तो टीम ने कैसे उनके दिमाग में आया कि हमने हरियाणा के अंदर जो ना एक घूमना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए बहुत स्तूपों की, क्या उनको एकदम से आइडिया आया था? अभी पिछले दिनों G20 के नाम से एक सम्मेलन हुआ था यहाँ अपने भारत सरकार के, उसमें होते रहते हैं। उसमें सही मायने में ये है भाई, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बुद्ध के नाम से बहुत कुछ लेना चाहती है विदेशों से, और वो देना भी चाहते हैं, ये सच्चाई है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री महोदय ने ये बताया भाई हमारे यहाँ कितने महत्वपूर्ण स्थल हैं बुद्ध से जुड़े हुए, और उसमें हरियाणा का विशेषकर जिक्र किया। तो वो लोग जो यहाँ मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अपने देश में जाके बताया कि कितने महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ के भिक्खु लोगों को बताया, वो उत्साहित हुए। उन्होंने ये समझा, उचित समझा भाई उस धरा को नमन किया जाए। तो उस कड़ी में हमारे हरियाणा में भी वो टीम पूरी पहुँची, उनकी पूरी टीम आई है। वो आए और उन्होंने बड़ी उत्सुकता से उनको देखा, उनका नमन किया उस जगह को। तो इसलिए वो हमें भी फिर उत्सुकता हुई भाई इतने विदेशों से यदि वो उठा के वो आ रहे हैं उठ के, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए और हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। हम नहीं पहुँच पाए या वो जल्दी चले गए, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनके साथ तालमेल नहीं बन पाया, पर वो आए, साथियों ने वो टोपरा भी दिखाया, वो थानेसर भी दिखाया। परंतु वो एक जो बात उभर के आनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं उभरी क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, जो अखबार के माध्यम से जितना भी ब्रह्म सरोवर का एरिया है, ये सारा, वैसे तो सारा थानेसर का हो, पूरा बुद्ध का है, परंतु एक आज दुखद विषय ये है, हमारा बौद्ध स्तूप है, मात्र कोई 1000 या 1500 उसमें गज में वो जगह रह गई है। उसको भी सरकार कहो या कुछ और, अभी कुछ जो न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया है कि उसके लिए कुछ पैसा लाट हुआ है, गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा पैसा अभी लगाएगी उसको विकसित करने के लिए। बिल्कुल, अभी कुछ लगाया भी है, बहुत कुछ आता है जो कि आम आदमी को पता नहीं चलता, और कारण उसका यही है, हमारे बौद्धों के नाम से बुद्धिस्ट की यहाँ कोई इस तरह की कोई एक्टिव हैं, तो संस्थाएं तो हैं, परंतु इतनी एक्टिव नहीं है जो हमें RTI लगा के ये पूछ सके भाई विदेशों से बुद्ध के नाम से, धम्म के नाम से कहाँ कितना करोड़ रुपया आया है, अरबों रुपया कितना आता है, ये हमें जानकारी हुई है। भाई आता है, लगता कम है। आज हमें इस टॉपिक पर, इस विषय पर गहन मंथन की जरूरत है। तो जैसे मान लिया 23 तारीख की न्यूज़ में तो आ गया कि वो इन स्थानों पे जाएगी, लेकिन 25 तारीख के जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है जागरण में ही, और उसने दिखाया है कि भाई जो टीम जो मोदी जी ने कहा था G20 में, और वो भारत के अंदर हो रहा है, तो बुद्ध के अंदर बुद्ध का क्या विस्तार हो रहा है भारत के अंदर? जो टीम का जो अखबार जो बोल रहा है वो तो यही बोल रहा है कि अब भारत के अंदर जो G20 में मोदी ने कहा था वो हमें पाया, ये न्यूज़पेपर जी बोल रहा है। ये हो तो रहा है, पर जिस गति से होना चाहिए वो हो नहीं रहा। हाँ, अभी जो पिछले दिनों कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अध्ययन किया है, क्योंकि समय सबके पास था। फिर ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया ने बहुत जन जागृति फैलाई है, और इस सोशल मीडिया की वजह से ही ये चीज़ें, छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं ना, आज लोग है ना मेला घूमने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं ना, तो ये देखते हैं भाई कहीं बुद्ध की मूर्ति तो नहीं है। जितने भी बड़े बड़े जो मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सही मायने में यदि उनकी चुनरी हटा दी जाए तो बुद्ध मिलेंगे आपको। जी, ये हमारे साथ सुलेख मानव जी ने कहा कि जितने भी भारत के अंदर ज़्यादातर मंदिर हैं उनके अंदर जो एक
चुन्नी जो उड़ाई जाती है या उसके नीचे जब भी देखा जाएगा या खुदाई होती है उसके अंदर बुद्ध ही निकलते हैं। और अभी G20 में मोदी जी ने भी जिक्र किया कि भाई हम भारत के अंदर वापस से बौद्ध विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं, और उसी की लालसा में जो है ना वो मलेशिया से टीम आई और जांच करके अभी गई है। आपने कैसी लगी भाई? हम आपको जो न्यूज़ की जो दोनों की न्यूज़ है 23 तारीख और 25 तारीख की न्यूज़ की कटिंग भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, अभी वो न्यूज़ हम दिखा देंगे आपको। और उस न्यूज़ को और इसको आपको कैसा लगा? वो न्यूज़ क्या बोल रही है, हम क्या बोल रहे हैं और धरातल पर क्या हो रहा है, इस विषय को लेकर आप कमेंट करना नहीं भूलें। इस पर कमेंट ज़रूर करें कि वास्तव में क्या भारत के अंदर अब वो काम हो रहा है जो होना चाहिए बुद्ध के ऊपर, या अभी उसमें कुछ और भी बाकी है, उसमें कुछ और अलग से होना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार की जो अलग सी जो एक न्यूज़ कहें, इस अलग सी जानकारी कहें, हम आप तक फिर भी पहुंचा सकें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। MN इंडिया न्यूज़ यूट्यूब पर जाकर आप जो सर्च करेंगे तो आपको ये भी मिलेगी, और उससे पहले जितनी भी इस प्रकार की न्यूज़ आई हैं या नॉर्मल न्यूज़ जो आती हैं वो भी मिलेंगी। ये हमारे साथ अभी हनुमान बौद्ध जी भी हैं। हम हनुमान बौद्ध जी से भी जानना चाहेंगे कि वही आज जो एक सुलेख मानव जी से जो बातचीत हुई है वो, और वो जो मलेशिया से जो टीम आई थी, इसी विषय के ऊपर हम बात करते हैं। जी हनुमान जी। सबसे पहले तो मैं जो है ना आपके MN इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ये बुद्धिज़्म से या कोई भी सामाजिक ताने बाने की कोई भी खबर होती है वो ये विस्तार से दिखाते हैं, इसलिए हम इस चैनल को साधुवाद कर देते हैं। और जो आज हमें चर्चा की है बुद्ध के ऊपर, ये जो देश है भारत है, ये बुद्ध का देश है। प्रधानमंत्री मोदी भी जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, वे कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। तो अगर शांति चाहिए संसार के अंदर तो बुद्ध की तरफ जाना होगा। बुद्ध ही एक शांति का मार्ग है, बुद्ध ही एक शांति का संदेश है। बुद्ध से बाहर कोई भी शांति का संदेश नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूँ इस चैनल को कि ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम आम दर्शकों तक पहुँचाते रहते हैं। और रही जो मलेशिया से जो टीम आई थी उसके बारे में हमें जानना चाहा, तो उनका मेन जो मकसद था यहाँ आने का कि बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है और भारत की जो धरा है वो बुद्ध की धरा है। तो क्यों न हम उसे धरती के साक्षात दर्शन करें, और उस धरती के जब हम साक्षात दर्शन करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा, अनुभव होगा कि हमें साक्षात बुद्ध के जो है ना दर्शन हुए हैं। क्योंकि बुद्ध की जो धरा है, जो जन्मभूमि है वो भारत है और भारत ने ही पूरे संसार में बुद्ध को पहुंचाया है। और आज पूरा संसार बुद्ध की शिक्षाओं के सामने नतमस्तक है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं मानव कल्याण की शिक्षाएं हैं, उसमें कहीं भी मानव के साथ भेदभाव ऐसा है या किसी भी प्रकार का दुराचार उन शिक्षाओं में नहीं है। इसलिए पूरा संसार जो है ना बुद्ध को नतमस्तक है। जिस भी देश ने बुद्ध को अपनाया है वही देश आज अग्रणीय श्रेणी में है। जिस प्रकार हम उदाहरण के लिए काफ़ी देशों को जानते हैं, जैसे जापान है, तकनीक में बहुत आगे है, तो वो प्योर का प्योर बुद्धिस्ट है, बुद्ध को मानने वाले हैं। क्योंकि बुद्ध के अंदर अंधविश्वास और पाखंड नहीं होता है। बुद्ध के अंदर पूरा का पूरा वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, पूरा का पूरा विज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। और पूरा संसार इसीलिए बुद्ध को मानता है कि बुद्ध के अंदर पूरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और विज्ञान से ही जो है ना मनुष्य के जीवन में सुख और सुविधाएं पैदा होती हैं। जिस प्रकार आज हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य की हवाई जहाज़ में बैठकर
वो कुछ ही चुनिंदे घंटों के अंदर विदेशों में भी चला जाता है, भारत के भी एक दूसरे से कोने से दूसरे कोने में चला जाता है। ये सारा विज्ञान की बदौलत है, ये बुद्ध के ज्ञान की बदौलत है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम भी या पूरा संसार भी उस पुराने ही विस्तार में जीवन जीता। तो विज्ञान जो है ना, मानव कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा सुख और सुविधा देता है। आज हमें जहाँ भी जाना पड़े, हम अपने कार्य पर कुछ ही मिनटों में, घंटों में, जहाँ हमें कई दिनों तक लग जाते थे जाने में, आज उस स्थान पर हम कुछ ही मिनटों में, घंटों में पहुँच जाते हैं। ये सारी विज्ञान की बदौलत है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि मेरे जो फादर थे वो बताते थे कि मैं अपने मामा जी के घर जाता था, तो मेरे फादर के जो मामा जी थे वो दादरी के पास में गांव शड़ंगा था, तो वे कहते थे, भाषा थी उस टाइम की उनकी, हम कल्लेवार जो है ना वहाँ पहुँच जाते थे। तो कल्लेवार पहुँचते तो वो नू समझो आप कितने घंटे सुबह जो है ना, और रात के 3 बजे या 2 बजे निकलते थे, और वो 10-11 बजे को कल्लेवार बोलते थे उस समय में अपनी भाषा के अनुसार। तो कितने घंटे में वो वहाँ शिड़ंगा पहुँचे, यानी 8-10 घंटे उसमें वह जाने में लगा देते थे, और पैदल जाते थे। उसमें कहीं रास्ते में भी हो सकता है भाई कोई जीव जंतुओं का बहुत खतरा होता था, लेकिन फिर भी वो सूझबूझ से पहुँच जाते थे। लेकिन आज अगर हम उसी दूरी पर जाएं, आज हम शायद 1 घंटे के अंदर आराम से चले जाएंगे। तो ये सारा का सारा विज्ञान की बदौलत है, और बुद्ध ने ही विज्ञान का जो है ना महत्व पूरे संसार को दिया है। तार्किक विज्ञान है, इसमें अंधविश्वास और पाखंड की कोई बात नहीं है। इसीलिए जो है ना पूरा संसार बुद्ध के सामने नतमस्तक है। और इसीलिए जो ताइवान मलेशिया से जो टीम आई, उस टीम का भी यही मकसद था कि पूरे संसार के अंदर जो ज्ञान विज्ञान जो बुद्ध का दिया उड़ा है, क्यों न हम उस बुद्ध धरा को नतमस्तक करें, क्यों न उस बुद्ध की धरा को हम उस मिट्टी को अपने माथे से लगाएं, और उस पर हम गर्व करें कि पूरा संसार जो है आज विज्ञान की दृष्टिकोण पर जो है वो बुद्ध की बदौलत से है। इसलिए ये थे हमारे साथ हनुमान बोध जी व सुलेख मानव जी। सुलेख मानव जी का भी आपने सुना और हनुमान बोध जी ने भी सुना। और हनुमान बोध जी ने आपको क्लियर बताया है कि विज्ञान ही बुद्ध है, बुद्ध के कारण ही विज्ञान है, और विज्ञान के कारण ही मनुष्य महान है, महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है, और विज्ञान ही मनुष्य को ऊपर उठाती है। और आज विज्ञान से हम आज पता नहीं कितनी लंबी लंबी दूरियां कम चंद समय में पूरी कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो है इसी प्रकार से बुद्ध की धरा को नमन करने के लिए एक मलेशिया से जो टीम आई, हम उनका आदर और मान और सम्मान करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि एक विदेश से जो है ना हमारे पास, हमारे देश के अंदर एक जानने के लिए बुद्ध की जिज्ञासा, और वो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया, और उस जिक्र उनके पीएम के सामने किया, लेकिन पीएम ने अपने देश में जाकर जिक्र किया कि इस प्रकार से भारत के अंदर दोबारा से बुद्ध जीवित हो रहे हैं और उनके ऊपर भारत के अंदर काम हो रहा है। तो उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए मलेशिया से जो टीम आई, और हमने उसका कुछ जो न्यूज़पेपर में जो छपी थी वो भी स्क्रीन पर दिखाने का काम किया। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, हमारे को जो है ना अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस न्यूज़ को आगे से आगे शेयर करें। MN इंडिया न्यूज़ बौद्धों की न्यूज़ दिखाने के लिए तत्पर रहता है। MN इंडिया न्यूज़ जो एक लोअर कैटेगरी का कोई भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट कोई भी व्यक्ति है, उसकी न्यूज़ दिखाने के लिए तत्पर रहता है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, न्यूज़ को अच्छी लगी है तो आगे से आगे शेयर करें। Sanatan Hinduism. So I, on behalf of Kurkshetra Development Board, again welcome you all people for realizing this great religious importance of this land of